ईमानदार की माला से जीव का है और मुंडों की माला से धन सिद्धि का झंडा लगता है। जो पार्वती जी की बस धारण की है और जो श्री जी दिगंबर नंगे ऐसी पार्वती ठाकुर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती को है कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए परिश्रम भी कम करना पड़े। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है विधि विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान आदि मनोरथ आपने समाप्त को हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले कि हे देवी, सुनो, मैं तुम पर जो मेरा स्वर्ग से छुपाने का योग नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में, चंद्रमा, ग्रहों में, सूर्य वर्णों में, ब्राह्मण देवताओं में, विष्णु भगवान, नदियों में, गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक कार्य बतलाता हूँ। एक मन से जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधार तुमको प्राप्त किया है वह मैं तुमसे बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्ता नक्षत्र के युग शुक्ल पक्ष की तृतीया तो देखो, उसका अनुष्ठान मात्र करने से सब स्त्रियों से पाप से छूट जाता है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा, क्योंकि पार्वती जी ने पूछा कि है ना, मैंने यदि इस व्रत को किया था सब पापों से और आपके मुख से मैं सुनना था। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर में एक और बड़ा रमणीक और पर्वत में सर्वश्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां, तरह तरह के वृक्ष हैं, उस पर लगे हुए हैं नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के उस पर पशु निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है, पक्षीगण सर्वदा श्रेष्ठ सर्व प्रसन्न करते विचारते हैं। देवी, वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें अनस्पष्टी रत्न, वैदुरी मणि आदि खाने की भरे हैं। यह पर्वत के आकाश का स्पर्श किया जाता है। इसके समस्त शिख सदैव है बर्फ से छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि प्राप्त है। हे पार्वती, तुमने बलिया काल में उस पर्वत की तपस्या की थी। 12 वर्ष तक उनकी चांदर केवल धुआं पीते रहे, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर माघ मास में जल में करती थी। वैशाख के दोपहरिया में पंचांग तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसात में तुम भूखी प्यासी तरह मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता को देखकर बड़े दुखी हुए, वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। अब मुनिश्रेष्ठ, नारद उस समय तुम्हें देखने गए। नारद जी ने देखकर गिरिराज नारद का आसन को देखकर उनकी पूजा किया। कहा, स्वामी, आप इसलिए आए हैं, मेरा सौभाग्य है आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, पर्वतराज सुनो, मैं भगवान का विष्णु भेजा हुआ आपके पास में आया हूँ। आपको चाहिए कि ये मैं कन्या रत्न किसको दूं, वर को दूं। ये भगवान विष्णु ने कहा, योग ब्रह्मा इंद्र आदि से में से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या विष्णु को दीजिए। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु जो मेरी कन्या ले रहे हैं, आप यहाँ सुंदर लेकर आए तो मैं उन्हें अपनी कन्या नहीं दूं। हिमवान की इतनी बात सुनकर नारद आकाश में विलीन हुए और पीताम्बर शंख चक्र गदा भगवान विष्णु के पास है। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, सुनिए, मैं अपना विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तो पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई। वही जमीन पर पकड़कर बड़ी दुखित हो गई, विलाप करने लगी। तुम इसी तरह विलाप करते हो देखकर एक सखी ने आकर कहा, देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो भी कुछ इच्छा हो मैं यथाशक्ति उसको पूरी है। पार्वती जी बोली, जो भी आशा है उसे मैं चाहता हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर को त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चलेंगे जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम इससे मन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों के द्वारा भी खबर लेने लगे और देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन में ऐसा नारद जी को आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं अपनी भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते ही भगवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ
विराट आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा आप लोग मेरे दुख का कारण न मालूम कौन कन्या मेरी कन्या को हर ले गया है, ऐसा नहीं हुआ तो उससे किसी काले सांप ने काट लिया होगा या सिंह भालू मेरी बेटी को खा गई। हाय हाय हाय, इस पर दुष्ट को ने पता नहीं कोई दुष्टि ने मेरी पुत्री को मार डाला। वायु के झोंकों में कामते हुए वृक्ष के समान कांपने लगा। इसके बाद हिमवान को मैं वन खोजने लगा। वन भी हिंसक भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बलुकामयी की प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार उपवास रखकर मेरी आराधना करने लगी। हाथ पर शुक्ल पक्ष की हस्तायुक्त किया तो रात भर जगकर विद्यार्थी से मुझे प्रसन्न करने का बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन इसमें तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि हे तुम लोग प्रसन्न हो, बोलो तुम क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरा देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरी पति बने और तथास्तु कहकर जलाशय पर वापस आने मुझे वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित और सखियों के साथ उस महाव्रत को पालन किया। हिमवान भी तब उस वन में तुम्हें खोजते खोजते आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हें आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगी। पूछा पुत्री तुम सिंह विग्रादी आदि जंतुओं से भरी इस वन में क्या क्यों पहुंचे हो। पार्वती जी ने उत्तर दिया पिताजी मैंने पहले से ही आपको सौंप दिया था, शिव जी के हाथों में सौंप दिया था कि आपने मेरी बात को टाल दी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। भगवान ने चिंता बना दिया। पुत्री मैं तुम्हारी इच्छा का विरोध नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और साथ तुम्हारा विवाह करा दिए, इसी से तुमने मेरा अर्घ्य आसन को पाया है। तुम्हें तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी ये मैं यह सब बताता हूँ इस व्रत का हरतालिका नाम तीज व्रत क्यों पड़ा। सखियों हर ले गई थी इसलिए हरतालिका तीज व्रत का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा हे प्रभु आपने नाम तो बताया, अब इसका विधि बताइए, इसका पुण्य है क्या, इसका फल है क्या, कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि देवी मैं सभी स्त्री जाति को भलाई की जरिए उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है यत्न पूर्वक से व्रत को करें। पहले केले खंबे आदि शोभित मंडप बनवावे, तिरंगे रेशमा कटोर के लगाकर जंगल आदि सजीले रखे मंडप बनवावे। फिर संग भरी मृदंग आदि बजाते हुए से लोग एकत्रित होकर मंगलाचरण के मंडप में श्री पार्वती जी तथा सावित्री गुरु वरुण के चरणों को लगावे। मनोहर धूप दीप नाना निवेद तथा इस पर वस्तुओं गिनाई जाए। नारियल सुपारी नींबू लौंग अनार नारंगी इस तरह से धूप दीप नैवेद्य करके भगवान का पूजन करें। शिव रूपनी मंगले आपको नमस्कार, शिव रूपनी ब्रह्मचारिणी आपको नमस्कार, जगत धात्री आपको नमस्कार। प्रणाम कर सिंह वाणी संसार को भय से भयभीत को दिल को रक्षा करें। इस कामना को पूर्ति के लिए मैंने आपको पूजा की। हे पार्वती जी मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो गए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी को पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक से सुनो ब्राह्मण के वस्त्र गौ स्वर्ण आदि देवी इस तरह से एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों के साथ पूजन करें। फिर इस वस्त्र को उसका संकल्प करें। हे देवी स्त्री को अपना सदा रक्षा चाहती है, पूजन करती है, वह सब पापों से छूट जाती है और उसको 7 जन्म तक सुख शांति सौभाग्य सदा सुहागवती वाली होती है। जो स्त्री तृतीया को तिथि को अन्न भक्षण करती है वो 7 जन्म तक बंधिया रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री होती है, कुछ का सुख के स्वभाव में लड़ाकनी होती है, भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्रियां और नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से, स्त्रियां में फल खाने से, बंदिया में पानी पीने से, जौक में दूध पीने से, साबुन में मांसाहार करने से, बागिन में दही खाने से, बिल्ली में मिठाई खाने, चिट्टी में और सब कुछ खाने से मक्खी में जन्म होती है। रोज सोने से, गरिया में पति को धोखा देने, मुर्गी में। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण चांदी संवाद बसवा के पात्र में भरकर ब्राह्मण को दान दे। जो स्त्री इस प्रकार के व्रत करती है मेरे समान पति पाती है। और जब
जब जब वो मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है, उसे सब प्रकार के संसारिक होकर उस मनुष्य को संयुक्त मिल जाता है। इसलिए हरतालिका का व्रत तथा मात्र सुन लेने से सब प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाक्य यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हे देवी, मैंने ये सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया, जिसको करने से सब प्राणी पापों से छूट जाती है, सदा सुहागवती धनवान लक्ष्मीवान होती है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की।